हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है, वो जून से बात हो रही है आने की। अब आएगा और अभी तक नहीं आया है। तो अभी कुछ न्यूज़ आ रही है, तो कब तक आने के चांसेस हैं, और अगर आएगा भी नोटिफिकेशन तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेंगी और एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न एंड सिलेबस की जो है थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी जो डिटेल्ड में है वो हम बाद में जब इसका एक पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है हमारा एचसीएस नोटिफिकेशन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले जितने भी हमें इंफॉर्मेशंस मिली थी कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा या अब कितनी पोस्ट पर एक्सपेक्टेड है, वो सारी हमने आपको टेलीग्राम पर बताई थी। हर एक टॉपिक पे जो है वीडियोस बनाना थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो टेलीग्राम पे ही बता देते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं एचसीएस नोटिफिकेशन की। तो देखिए, पहले हम थोड़ा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें जो है अगर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, मोस्टली पोस्ट के लिए आपको 21 ईयर का होना चाहिए, और इसमें एक दो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 18 ईयर्स के लिए भी आप एलिजिबल हैं। पैटर्न प्रीलिम्स के लिए देखिए तीन स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और कहाँ इशू आ रहा है आपका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसी वीडियो से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। प्रीलिम्स के लिए जो है वो दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर और सी सेट क्वालिफाइंग होता है। और अभी तक जो नोटिफिकेशंस आए हैं आपके जो भी पेपर हुए हैं, उसमें -1/4 थी। अब कितनी रहेगी वो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा देखा जाता है कि जो नया नोटिफिकेशन होता है उसमें कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं। जीएस पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का। एंड सी सेट क्वालिफाइंग होता है 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। अगर बात करें कि किसे देना चाहिए एग्ज़ाम, तो देखिए, अगर आप हरियाणा से हैं, कोई ग्रुप सी या डी की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको देना ही चाहिए। लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि इसका जो लेवल है ना, वो बहुत अच्छा रहता है क्वेश्चंस का। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है एचसीएस में। देखिए, दोनों जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 घंटे के रहेंगे, और इंग्लिश एंड हिंदी बायलैंग्वेज होंगे, और 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस की बात करें तो जैसा सिलेबस रहता है और भी एग्जाम्स में आपने देखा होगा स्टेट के, कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर पेपर 1 से ही आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि तो इसमें वही है: हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, स्टेट जीके और स्टेट करंट अफेयर। स्टेट वाला जो पोर्शन है वो अभी तक इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हाँ 10-12 क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जाते हैं स्टेट रिलेटेड। एलिजिबिलिटी जो है वो 21 है कम से कम। बाकी डीएसपी के लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, और 18 टू 27 है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिफिकेशन। अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम बता देंगे। और ये पोस्ट होती हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं, बट जो कंपटीशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए, और पीवाईक्यूज़ वगैरह को अगर आप पूरा टारगेट करेंगे तो एग्ज़ाम निकालने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। देखिए, जो है वो मेंस में क्या होता है कि 4 पेपर होते हैं। अब इश्यू क्या आ रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून से कहाँ अटका हुआ है, इस वाले पोर्शन पे। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसको हटाने की बात की जा रही है, और जो वो फाइल है वो कैबिनेट में कहीं न कहीं पास नहीं हो पा रही है, उसमें ही डिले हो रहा है। बट अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि फाइल पहुंच चुकी है, और 99.9% चांसेस हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने वाला है, अक्टूबर। वैसे अक्टूबर से पहले ही पहले आ जाएगा, ये जो हमने आपको डेट बताई इससे पहले पहले ही आ जाएगा। ये हमने थोड़ा ज़्यादा ही बताई है, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं चीज़ें अटकती हैं तो फिर आप लोग परेशान होते हैं।
वैसे चांसेस ये हैं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर मिड वीक तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बार नहीं रहेगा। यही रीज़न है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है वो हटाने की बात की गई थी और इसीलिए पिछले 1 साल से आपको नोटिफिकेशन क्योंकि फाइल जो है वो अप्रूव नहीं हो पा रही है और अभी चीज़ें ज़ोर पकड़ गई हैं थोड़ा-सा कि हाँ, आपका नोटिफिकेशन 101% ये लोग अभी अगले 1 से 2 महीने में देंगे आपको, क्योंकि इन्हें एग्ज़ाम कराना है 2026 में और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको 2026 एंड तक इन्हें एग्ज़ाम कराना है। इन्हें होली के आस-पास तक एग्ज़ाम ये प्रीलिम्स वाला जो है वो कराना है, ठीक है? क्योंकि जो प्रीलिम्स की जो डेट होती है वो आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसके ढाई से साढ़े 3 महीने के अंदर ये लोग दे देते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में, तो अभी की जो न्यूज़ आ रही है वो 125 प्लस पे आपका जो है नोटिफिकेशन आ सकता है और 25 प्लस जो है इसमें वो एसटीएम सीट रहेंगी। देखिए एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी निकला था कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी बताया गया था कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो दिसंबर तक आने के चांसेस हैं और यही हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि नवंबर दिसंबर से पहले आपका जो है नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आ रहा है। तो लेकिन अभी जो चीज़ें हैं थोड़ी ज़ोर पकड़ रही हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपको अक्टूबर में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएँगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। प्रिपरेशन रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी आपको न्यूज़ चाहिए हो, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और बाकी जो भी आपको बोल रहा है ना कि 2025 में भी यही पैटर्न होगा, इसी तरीके से मेंस की प्रिपरेशन करिए। अभी मेंस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप अभी प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि मेंस की चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, बोला 99.9% क्योंकि जब चीज़ें 1 साल से इसी चीज़ पे फँसी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं न कहीं यही कोशिश की जा रही है कि ये वाली जो चीज़ है वो हटे। बाकी अगर आपको कोई और क्वेरी हो इसी वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।